वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज फैसलाबाद में सेहत कार्ड का इजरा करेंगे। फैसलाबाद, जंग, टोबा टेक सिंह, चिन्योट के अफराद सेहत कार्ड से मुस्तफीद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म फैसलाबाद में तरक्याती मंसूबों का भी इफ्तिताह करेंगे। इलेक्शन कमीशन पीटीआई रहनुमा फैसल वाडा नाअहली केस का फैसला आज सुनाएगा। फैसल वाडा पर 2018 के आम इंतखाबात के कागजात नामजदगी में दोहरी शहरियत छुपाने का इल्जाम है। कंटोनमेंट बोर्ड ज़िमनी इलेक्शन का मेला सज गया। लाहौर में वाल्टन बोर्ड के वार्ड नंबर 7 और रावलपिंडी के वार्ड 2 में पोलिंग जारी। लाहौर की नशिस्त के लिए 16 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल, सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात। मुल्क में कोरोना ने मजीद 50 अफराद की जान ले ली। 24 घंटों के दौरान 4253 केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 8.2% रही। और पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। महकमा मौसमियात की लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज से बारिशों की पेशगोई। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूं हमजा शफीक। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। हम इससे पहले के प्रोग्राम में मजीद आगे बढ़ें, कुछ कोविड की बात कर लेते हैं। बहुत ज़रूरी है इसको रिमाइंड करवाना, चूँकि इस वक्त भी जो रेशो है वो उतनी क्रिटिकल तो नहीं है, लेकिन बहरहाल है, क्योंकि हर टेस्ट करवाने वालों में से तकरीबन 8 अफराद ऐसे हैं हर 100 में से जो कि इसका शिकार हो रहे हैं। 8.2% रेशो रिपोर्ट की गई है बाय NC, और उनका ये भी कहना है कि पिछले 24 घंटों के अंदर 51,749 टेस्ट करवाए गए, जिसमें पॉजिटिविटी एज ऑफ टोल्ड 8.2% आई है, जबकि पिछले 24 घंटों के अंदर जो डेथ टोल है इट रीच टू 50%, जो कि बहुत ज़्यादा है मुझे लगता है। पिछले 24 घंटों में 50 अफराद इससे इंतकाल भी कर गए हैं। तो वंस अगैन जो बात बड़ी ज़रूरी है वो वैक्सीन के हवाले से है। एक दिन पहले हमने कहा कि हमने देखा कि रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुई पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त भी उसकी उतनी ही ज़रूरत है जितने लोग रह गए हैं, और ख़ास तौर पे यहाँ पे एक बात मैं उन लोगों के हवाले से करना चाहता हूँ जो वैक्सीन लगवा चुके हैं, वो ज़रूर आगे लोगों को बताएं कि जी हमने भी लगवाई है, कुछ नहीं होता, आप भी लगवा लें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वही बात कि वैक्सीन की दोनों डोजेस हो गई हैं और आपकी बूस्टर डोज का टाइम है, तो उसको हमारा होने वाला मुझे लगता है। तो आप भी बूस्टर डोजेस लगवाएं और साथ साथ मास्क का इस्तेमाल करें। चलिए जनाब, शो में आगे बढ़ते हैं। आपको पता है सेकंड आवर में हमारी बहुत वैरायटी होती है, म्यूजिक होता है, कुछ सेगमेंट्स होते हैं, फिर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट हमारे शो का हिस्सा बनते हैं। अभी हम बढ़ेंगे अपने सेगमेंट सफ़र है शर्त की जानिब, जिससे वकार अहमद मलिक, जिसमें फ़रा महमूद साहिबा से, जो कि सफ़े अव्वल की ट्रैकर हैं, उनसे मुलाकात करवाते हैं। उन्होंने इतने खूबसूरत नज़ारे कैप्चर किए हैं, पिक्चर्स हम आपको दिखा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली डिजिटल स्ट्राइक की वजह से वो वीडियोस तो हम आपके साथ शेयर नहीं कर पाते, लेकिन वो पिक्चर्स डिफाइन नहीं करती जो मनाजिर वो बताती हैं। सो आज देखते हैं आज का सफ़र शर्त के वकार अहमद मलिक और फ़रा महमूद ने क्या बातें की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र शर्त। और सफ़र शर्त जो है वो फ़रा महमूद के साथ हमारा जो सिलसिला है सफ़र शर्त का वो जारी है। पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान के स्पेशली जितने भी मेजर ट्रैक्स हैं, मुश्किल तरीन ट्रैक्स हैं, वो फ़रा साहब ने कर रखे हैं। और पूरी एक दास्तान है, 3 दहाइयों में फैली हुई दास्तान है इनकी। इन्होंने लिखा नहीं, ये तो हमारी उनके साथ शिकायत है ही सही, लेकिन अब हम ये चाह रहे हैं कि इनकी जितनी भी ट्रैक्स इन्होंने की हुई, और मतलब कोई तसव्वुर नहीं कर सकता पाकिस्तान में कि ये जितने मेजर ट्रैक्स हैं, बड़े ट्रैक्स हैं, बड़े बर्फ़ानी रास्ते हैं, बुलंद तरीन पासेज हैं, वो तमाम जो हैं वो फ़रा साहबा ने तो आप क्या कहते हैं अपनी नोटबुक पे अपने एक समेट रखे हैं, और इनके कहीं हाथ की लकीरों में ये तमाम पासेज और वो तमाम चीज़ें थी। फ़रा साहबा ये बताइए कि आपके घर में जब कोई आता है, कोई भी मेहमान आता है, तो क्या नासिर साहब जो आपके हस्बैंड हैं, मियाँ हैं, वो उस मेहमान पे ये पाबंदी लगाते हैं? हम स्पेशली जो शुमाल से मुतल्लिका मेहमान होता होगा तो उस पर ये पाबंदी लगाते हैं कि मेरे घर में अंदर आने से पहले
मुझसे हलफ लोगे तुमने किसी पास की बात नहीं करनी, क्योंकि मेरी बीवी ने सुन लिया तो वो पास करने चल पड़े। मतलब मेरी बीवी फिर जिद ना पड़ जाए कि मैंने हाँ, यही पास करना exactly. है। इस तरह के वाकयात तो होते हैं। जाहिर है कि मैं जब किसी चीज़ के बारे में सुनती हूँ या देखती हूँ किसी से, तो मुझे टेम्पटेशन तो होती है, लेकिन नासिर हमेशा मेरे साथ मतलब कोऑपरेट करते हैं और हम वो कर लेते हैं काम। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा ये जितना भी ट्रैक्स वाला सिलसिला है, जब ये ख़त्म होगा तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि नासिर साहब से एक अलहदा से कुछ एपिसोड्स की जाएँ, एक ऐसा बंदा दिखाया जाए लोगों को जिसने मतलब अपनी बीवी को इतना ज़्यादा यानी उन्होंने सपोर्ट किया, और फिर मेरा ख्याल है कि आपको ये जो टाइटल है पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रैकर का, इसमें यकीन उनका बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन जी औरत जो होती है ना, वो बजाते खुद बहुत ताकत में होती है, लेकिन उसके इर्द गिर्द के जो मर्द होते हैं, बचपन में आपका बाप आपको कॉन्फिडेंस देता है, फिर आपके भाई आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, फिर आपके हस्बैंड और आपके इर्द गिर्द के लोग, तो औरत पे अगर थोड़ा सा तवज्जो दी जाए और उसके को थोड़ी सी इंकरेजमेंट मिले तो बहुत कुछ कर सकती है। कोई शक नहीं। ये बताइए कि इस दफ़ा हम कौन सा पास करने जा रहे हैं? इस दफ़ा हम खुर्दुपिन पास के बारे में बात करेंगे। ये वो पास है जिसने मुझे पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया। यानी कि जब मैं शमशाल से एंटर हुई और मैं जब स्कूल से निकली, आई वॉज अ डिफरेंट पर्सन। तो मेरी ज़िंदगी में इसकी बहुत एक वैल्यू है और मैं इसको बहुत प्राइस करती हूँ। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये वो वाहिद पास है, ये वो वाहिद ट्रैक है जिसके हवाले से मैंने फ़रा महमूद की ज़ुबान से ये सुना है कि हाँ वो मुश्किल था, मतलब ब्याफो हिस्पर के हवाले से लेके कंकोडिया K2 ट्रैक के से लेके बहुत सारे ट्रैक, लेकिन किसी के बारे में इन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, तो क्या वो मुश्किल भी था? जी, खुर्दुपिन पास मुश्किल था। शुक्र। बेसिकली खुर्दुपिन में मैं जब गई तो मुझे फील आया कि खुर्दुपिन इज जस्ट लाइक एन एरोगेंट लवर। वो आपको मुश्किलें तो देता है, लेकिन आपसे प्यार बहुत करता है, तो वो आपको आजमाता भी बहुत है और दीवारें भी सामने खड़ी कर देता है। तो ये मुश्किल है पास। तो ये बताइए कि ये जो अब स्टार्टअप कहाँ से हुआ? पहले तो ये है कि आपने ख्वाब कब देखा कि खुर्दुपिन पास आपने कर? खुर्दुपिन का पास का जो ख्वाब है वो मैंने आज खुर्दुपिन करने यानी 2018 में हमने किया, तो मुझे 15 साल बाद इसको अचीव किया। इसकी कंसीव जो इसको किया था ये हिस्पर पास के बेस कैंप पे, जब हमने स्नो लेक पे थे, तब हमें गाइड ने बताया था कि ये राइट हैंड साइड पे जो आपको ये नज़र आ रहा है, उसने इशारा करके बताया था ये खुर्दुपिन पास है और ये बहुत कम लोग कर सकते हैं, बल्कि हार्डली किसी ने किया। और आपको बताया गया कि ये खुर्दुपिन पास है जो शमशाल उतरता है यहाँ से? हाँ जी, यहाँ से शमशाल उतरता है। तो तब से मैंने सोच लिया था कि क्या ऐसी चीज़ है कि सिर्फ कुछ लोगों ने किया है, वो भी फॉरेनर्स एक दो ने किया है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? बस उसकी जुस्तजू लगी रही और फिर कुछ 2003-4 में हमने ट्रैक्स किए। 2005 में फिर अल्लाह ताला ने मुझे बेटा दिया, फिर उसकी वजह से मैं काफ़ी ट्रैकिंग जो हार्ड ट्रैकिंग है वो नहीं कर सकी, क्योंकि उसको साथ लेके जाना होता था, तो बेचारा बहुत तंग पड़ता था। वो 6 साल की उम्र में 9 दफ़ा फेरी मेडोज जा चुका था। तो बस फिर हम सोशल वर्क कर रहे थे, जलजिला आ गया, फिर तालाब आ गया, तो उसमें हम काफ़ी बिजी रहे। फिर 2017 में हमने सोचा कि हमें करना चाहिए और 2018 में हमने ये कर लिया। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी मुझे इनिशियली देखे, एक फिजिकल और एक मेंटल, दो चीज़ें होती हैं जो एक ट्रैकर को के पास स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मुझे जब ये इस ट्रैक के बारे में जब पता चला कि फ़रा महमूद करने जा रही हैं, तो मुझे बहुत रेजिस्टेंस मिली। लोगों ने कहा मरने जा रही है, ये तो जगह ही नहीं है जाने की, औरत का क्या काम, ये वो। हमारे जो ट्रैकर हजरात हैं वो भी उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इस पर मतलब चिमक गोइयाँ हुई कि भाई क्या ये ऐसे कैसे हो सकता है। खैर, क्योंकि मुझे अपने पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तक के बाद एतबार था कि मैं कर पाऊँगी, तो हमने ये कर लिया, मतलब चल पड़े। अब हुआ ये कि वहाँ जब हम पहुँचे गुलमित पे पहुँचे, वहाँ हम एक दिन की प्रेपरेशन और सबके लिए रुके, तो वहाँ पर हमारी मुलाकात हुई एक बुजुर्ग से, रहमत नबी नाम के, मोहम्मद नबी साहब से। वो 80s की दिहाई में मेरा ख्याल पहला या दूसरा ग्रुप था जो लेके गए थे खुर्दुपिन पास। नबी साहब का ताल्लुक कहाँ से? वो शमशाल खैबर से उनका ताल्लुक। हाँ जी, खैबर से ताल्लुक था। और वो सर्वाइवर थे, उसमें हादसा भी हुआ था, जो फॉरेनर आया था वो भी, उसकी भी डेथ हो गई, वो क्रेविस में भी गिर गए। वो पूरी तफसील जब उनको पता, उन्होंने हमें बताई, जब उनको पता चला कि ये खातून जो मेरे सामने खड़ी ये भी जा रही है, तो उन्होंने भी बड़ा डिस्करेज किया कि अच्छा। ये मर्दाना ट्रैक है, तुम कहाँ चल पड़ा, तुम ये कर। तो मेरे ना दिल में एक ऑटोमेटिक एक खौफ आ गया, लेकिन मैंने उसको बहुत पॉजिटिवली लिया कि अब नाउ मुझे अब प्रूव करना है कि मैं, प्रूव तो खैर मैंने किसी को नहीं करा, लेकिन मैंने करना था ये ट्रैक।
तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऑल्दो मुश्किल भी है, लेकिन हमने इसको स्टेप बाय स्टेप बहुत कितने दिन लगे स्कूले शिमशाल से स्टार्ट और फिर स्कूले में आने तक? शमशाल से अस्कोले आने तक हमने 14 दिन में, हम 14वें दिन हम अस्कोले पहुंचे विद 1 डे रेस्ट। मतलब ये ब्याफो इस पर से बड़ा तवील ट्रैक है ज़्यादा? इसका इसमें डिस्टेंस उससे कम है ऑल्दो, लेकिन इसका जो जब इसका टर्निंग है ना जहाँ खुर्दुपिंगी, वहाँ बहुत ज़्यादा ये कोलैप्स्ड है, बहुत बहुत बड़ी बड़ी दीवारें आइस की जिसको क्लाइंब करना पड़ता है, तो उस लिहाज से ये टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है। मतलब आप एक दिन 6 घंटे बाद भी आप देखेंगे तो आप वहाँ से वहाँ ही पहुँचे होंगे। और ये है टेक्निकल? हाँ जी, टेक्निकल है। इसमें पहले दिन तो आपका समझ ले वार्म अप है, दूसरे दिन आपने खुर्दुपिन ग्लेशियर को जब आप पहली दफ़ा उस पर फील करते हैं, उस पर टच होते हैं और उसको क्रॉस करके आपने दूसरी साइड पे उतरना होता है, तो वो एक काफ़ी डिफिकल्ट और लंबा वो बहुत लंबा दिन है। फिर उसके बाद ग्लेशियर के साइड पे जब चौथे दिन, फिर आप जब तीसरे दिन या चौथे दिन आपने ग्लेशियर पे चढ़ के और वो मुड़ के आपने उस साइड पे जाना है जहाँ जिस तरफ को पास है, वो एक बहुत चैलेंजिंग। और उसमें एक जगह आती है कि आइस आपको आगे इजाजत नहीं देती, बहुत बड़ी वॉल है आपके सामने, तो आपको मजबूरन आपको ग्लेशियर वॉल आपको रॉक पे उतरना पड़ता है। और वो जो रॉक है वो ऐसी है कि वहाँ उसकी इस साइड पे भी ग्लेशियर है, और ग्लेशियर से ना आपको पता है वो जो स्लश सी आती है, थोड़ी देर तक स्लश जमा होती रहती है, फिर एकदम से वो फटता है और वो उसमें से पत्थर और गारा और वो आपने बहुत ऊंची भी है और आपने चढ़नी भी फटाफट होती है, तो वो एक बहुत चैलेंजिंग मेरे लिए वो कुदरत कैंप तक पहुंचना काफ़ी चैलेंजिंग था। वो दिन काफ़ी टफ था, और जब कुदरत कैंप पे पहुंचे तब भी वो ऐसा लगता है कि बस एक पहाड़ है उसके दरमियान में, जैसे खिड़की का वो हम ऊपर एक छज्जा सा नहीं बनाते, बस उस तरह की जगह है, और उसी पे आपने वो टेंट लगाने की भी प्रॉपर सबकी जगह नहीं होती। वो खातून होने के नाते टेंट मेरा लग गया था, अदरवाइज सब एक लाइन लगा के बाहर ही सोए हुए थे। और वो हाइट क्या होगी तकरीबन, कोई ये आइडिया? इसकी जो खुर्दुपिन की हाइट है ये तकरीबन 5800, 790 और 800 के दरमियान इस तरह है, तो ये उससे तकरीबन 17-18 हज़ार फुट बन जाता है। हाँ जी, इतना तो बन जाता है। ये बताया कि जब आप खुर्दुपिन पास मतलब जब आपने पास क्रॉस किया और उसके बाद आप स्नो लेक वाली साइड पे उतरे, तो फिर आपके जहन कहीं वो गाना गूंजा कि ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम यहाँ से? बिल्कुल, वो तो गूंजा, वो तो बात है, लेकिन उससे पहले लेकिन आप कंफर्टेबल होगी ना यहाँ से, इसके आगे तो मुझे पता है कि ब्याफो तो अपने घर की बात लगती है, ब्याफो तो घर की बात है। वो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं एक ये आपको बताना चाहूंगी कि जब आप इन ट्रैक्स पे होते हैं, जब आप इस ट्रैक को शुरू करते हैं या आप दरमियान में पहुंचते हैं, तो इसमें वक्त की वो रफ्तार नहीं होती जो हम जिसकी आदी होते हैं। यहाँ पर वक्त की एक अपनी पेस होती है, और जब आप उस पेस के साथ मानूस हो जाते हैं, जब आप उसकी पेस को समझना शुरू कर देते हैं, तो फिर आप जो होते हैं वो आपका विजन खुल जाता है, आपको समझ आनी शुरू हो जाती है, आपके देखने का जाविया ही बदल जाता है, आपकी आंख ही जिस तरह चीज़ों को देखती है उस तरह बदल जाती है, आपके जो हिस्सात हैं, आपकी जो सेंसेस हैं, वो बिल्कुल आपका कानों ने कभी ऐसी चीज़ें नहीं सुनी होती। मतलब ये वो उस वक्त की पेस के साथ मर्ज होके आप वो सारी पेसेस, आप वो सारी हिस्सात को आप उजागर हो जाती हैं वहाँ पर, और ये सब चीज़ें फिर बहुत आसान हो जाती हैं। आखिर में ये बताइएगा कि कोई अगर खुर्दुपिन पास करना चाहे तो उसके हवाले से कोई ऐसी टिप्स, कोई ऐसी चीज़ें जो कि आपने इस तजर्बे से सीखी कि वो ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं, हो सकता है उन्होंने आपने उनको कंसिडर किया है या नहीं किया, बट ये कंसिडरेशन जो है बहुत ज़रूरी है, वो क्या है? ये जो भी कोई भी स्पोर्ट आप ले लें, अगर ट्रैकिंग की बात करें, हर चीज़ जो ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप आप करते हैं और आप स्टेप बाय स्टेप उसको अपने एक्सपीरियंस, जैसे पहले दिन आप जब कैंपिंग करेंगे आपका फ़र्क एक्सपीरियंस होगा, दूसरी दफ़ा जब आप जाएंगे तो हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेना, आपके पाँव रखने की तरकीब, आपका वो सब आप सीखते हैं बाय एज बाय टाइम। मतलब ऐसे नहीं होता कि पहले दफ़ा ही आप जाके इस तरह कर लें। कामयाब तो शायद अल्लाह करे हो ही जाता है, लेकिन जो इंजॉयमेंट है ना वो आपकी फुल फिट हालत में ही समझ आ सकती है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन खुर्दुपिन में कोई ऐसी चीज़, मतलब कोई ऐसा बहुत टेक्निकल भी है, मतलब कोई भी ऐसी टिप को अगर वो देना चाहें, कोई जो एक्सपीरियंस ट्रैकर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो पहली दफ़ा नहीं जा रहा है लेकिन ट्रैकर है, उसको कोई ऐसा? खुर्दुपिन की 2 जगहें बहुत टेक्निकल है। एक तो वो जब मैं आपको बता रही हूँ जो कुदरत कैंप पे चढ़ना होता है, वो सारी रॉक क्लाइम है, ठीक है, आइस एंड रॉक क्लाइम है। उसमें आपको बेसिक आपका हार्नेस, आपकी रोप, आपका जुमार, आपको इसका यूज आना चाहिए। आप अगर इसका यूज से वाकिफ नहीं है और वहां जाके सीखेंगे तो वो फिर बहुत मसला, और उन लोगों के लिए बहुत मसला होगा जो आपके साथ भी है। तो आपको इसमें एक्सपर्ट होना चाहिए। आपको वॉल क्लाइंब, रॉक क्लाइंब लाहौर में या कहीं भी अवेलेबल हो, आप उसकी प्रैक्टिस करें। फिर दूसरी जगह जब आप स्नो और आइस में चलना इटसेल्फ, आपको क्रैम्पॉन्स के साथ चलना, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए।
क्योंकि क्रैम्पोन्स आपको बहुत खुद भी जख्मी कर देते हैं, इधर उधर जब लगते हैं अपने ही लग जाते हैं। जी। और तीसरी चीज़ ये है कि जब आप पास क्रॉस करके अब जब एक स्टीप आपने डिसेंड करना है, उसके लिए आपको रिपेलिंग की भी नोहा होनी चाहिए, हाइट का फिर अपना ख़त्म करें, मतलब ये चीज़ें, और रस्सी पे एतबार करना सीखना पड़ता है क्योंकि वो यकीन नहीं आता कि और फिर हाँ, एग्जैक्टली। और देखिए ना उसमें आपने आइस पे भी पाँव आएगा आपका, स्नो पे भी आएगा और आपका रॉक पे भी आएगा। इन तीनों चीज़ों से फेमिलियर होना चाहिए, इवन जब आप क्रैम्पॉन्स एंड विदाउट क्रैम्पॉन्स दोनों चीज़ों के साथ। बहुत शुक्रिया। बात ये है नाजरीन कि जितने भी बड़े काम हैं दुनिया में, जितने भी बड़े काम हैं, चाहे आप कोई बहुत बड़ा नावल लिख रहे हैं, चाहे आप कोई पहाड़ सर कर रहे हैं, चाहे आप कोई बहुत बड़ा ट्रैक कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें सिर्फ इस सूरत में हो सकती हैं कि अगर आप एक ख़ास फ़्लो में आ जाएं। और ये एक बाकायदा साइकोलॉजिकल टर्म है, इसमें बहुत सारी स्टडीज़ हैं, और वो जो फ़्लो है वो किसी भी चीज़ को कामयाब बनाता है। अगर आप एक नावल निगार फ़्लो का शिकार नहीं है तो उसका नावल पिट जाएगा। वो एक रिपोर्ट तो हो सकती है लेकिन बड़ा नावल नहीं हो सकता। इसी तरह जो फ़रह महमूद हैं, इनकी गुफ्तगू से आपको आइडिया हो जाता है कि जब ये ट्रैक करती हैं तो किस फ़्लो में करती हैं, और वो फ़्लो ही है जो कि आपको बड़े काम करवाता है। अदरवाइज़ तो बंदा दूसरे दिन तीसरे दिन ही वापस आ जाएगा, जिस तरह की चीज़ें। और ये माउंटेनियर्स जितने भी पहाड़ सर करते हैं वो एक ख़ास फ़्लो में आके करते हैं। तो ये फ़्लो जो है वो कुदरत ने इनको अपनी फ़याज़ियों से नवाजा हुआ है। मैं तो हैरान हूँ कि ये जितना सा लाहौर में रहती हैं तो वो कैसे रहती हैं। तो यकीनन वो अगले ट्रैक की मनसूबाबंदी करती रहती होंगी। सफ़र शर्त में अगले ट्रैक में आपसे गुफ्तगू होती है फ़रह महमूद साहब के साथ। हम कोई अगले ट्रैक पर गुफ्तगू करेंगे, दरियाफ्त करेंगे, इनके हम सफ़र बनेंगे। अगले ट्रैक तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए सफ़र है।